बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 23 अगस्त है, जुम्मा मुबारक का दिन है। और जुम्मा आपको पता है हमेशा से भारी होता है हमारे पटवारी दोस्तों के लिए और उन लोगों के लिए जिनका हाथ है हमारे पटवारी दोस्तों के सर के ऊपर या फिर इनके बॉसेस के ऊपर, यानी मियाँ नवाज साहब, मियाँ शबाशिर साहब, मरियम नवाज साहिबा। तो मियाँ साहब के फॉलोअर्स के लिए, मियाँ साहब के अपने लिए और मियाँ साहब के सर के ऊपर जिनका हाथ है, उन तमाम लोगों के लिए ये रवायत रही है पिछले कुछ अरसे से कि जुम्मा थोड़ा भारी होता है। लेकिन ये जुम्मा मियाँ नवाज शरीफ साहब के सबसे बड़े रक्षक, सबसे बड़े हिफाजत करने वाले और सबसे बड़े सपोर्ट करने वाले के लिए बहुत बुरा दिन रहा है। यानी पिछले कुछ अरसे में जिन्होंने भंगड़े डाल डालकर, जिन्होंने कहानियां सुना सुनाकर कि काजी जद्दू आवेगा लग पता जावेगा, मियाँ जद्दू आवेगा लग पता जाएगा, अब यानी कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है और ना जाने हमें क्या क्या भोंपुओं ने सुनाया। आज नाज़रीन कराम वो सारे का सारा चैन बढ़ चुका है। आज जो सबसे बड़ा जो गारंटी थे इस सिस्टम के लिए, काजी फायज ईसा साहब, उनके लिए मेरे ख्याल से इससे ज्यादा शर्मिंदगी का दिन नहीं हो सकता है। पता क्या लिखा जा रहा है उनके बारे में, मैं भी आपके सामने पढ़ के रख दूंगा और बड़े बड़े लोग लिख रहे हैं। काजी फायज ईसा अदालत के अंदर चूहा बन गए। आप सही सुन रहे हैं। ये पूरा केस क्या था, क्यों लिखा जा रहा है, कैसे इन्होंने चैम्बर के अंदर फ्रीक के साथ मिलकर बैठ के फैसला लिखा, क्यों अब इनसे इस्तीफे की डिमांड हो रही है, ना सिर्फ इनके लिए बल्कि इनके साथ ही जो बाकी दो जजेस हैं, यानी कि तीन सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त इस्तीफों की मांग हो रही है। ये क्या मामला है, लेकिन इस वक्त जो लिखा जा रहा है वो सुने। काजी फायज ईसा अदालत के अंदर चूहा बन गए। काजी फायज ईसा की नौजवान वकला ने दुर्गत बना डाली। काजी फायज ईसा साहब जूतियां छोड़कर भाग निकले। काजी फायज ईसा के मुंह से जो झाग निकलती थी वो पानी के साथ बह गई। ये वो अल्फाज हैं जो इस वक्त मुल्क के मोतबर और सीनियर तरीन नाम, ये मैं किसी ट्रोल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी ऐसे बंदे की बात नहीं कर रहा हूं जो कि काजी फायज ईसा साहब का एम ही बेजा क्रिटिक हो। मैं मुल्क के मोतबर सहाफियों की, तज्जियाकारों की, वकीलों की बात कर रहा हूं। उनके मुंह से काजी फायज ईसा साहब के लिए ये अल्फाज निकल रहे हैं कि काजी अदालत के अंदर चूहा बन गए। ये पूरा मामला क्या है मैं आपके सामने रखता हूं और फिर ये सारी चीजें आपके सामने पढ़कर रख भी देता हूं। आपको पता है मुबारक सानी केस काजी फायज ईसा साहब ने ये लिखा और मुबारक सानी केस यकीनी तौर पर एक मुतनाज़ फैसला था और उसका रिएक्शन भी आया मुल्क भर से और काजी फायज ईसा साहब बजाते खुद मान गए यस एक मुतनाज़ फैसला था। इसके ऊपर हुआ कि उलमा कराम पूरे मुल्क से इकट्ठे हो गए। काजी फायज ईसा साहब के साथ सुना है कि बाजार के अंदर एक आध दफा कुछ इस तरह के वाकयात भी हुए हैं जो कि रिपोर्ट नहीं हुए और जिससे काजी फायज साहब बड़े बेचैन हो गए। दो तीन दफा जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट का घेराव किया गया तो काजी साहब जो बड़ा छाती तान के और डिक्टेटर की तरह बिहेव करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के लिए और पीटीआई के लिए, वो अचानक से चुप करके मासूम भिगी बिल्ली बन गए। और फिर क्या हुआ नाज़रीन कराम, मैं आपको सादी सादी बात बता रहा हूं और कमेंट्स में आगे आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने वो उलमा कराम को चैम्बर में बुलाया। चैम्बर में बैठकर सीनियर सहाफियों के मुताबिक, कोर्ट रिपोर्टर्स के मुताबिक चैम्बर में बैठकर फैसला लिखा गया। यानी फरीक पहली दफा पाकिस्तान की अदालती तारीख में ऐसा हुआ, जितना शर्मनाक फैसला था उतने शर्मनाक तरीके से वापस हुआ। यानी मावराए अदालत इंसाफ का कत्ल होगा। कैसे हुआ, फरीक के साथ बैठ कर, मैं ये नहीं कह रहा फैसला ठीक था, फैसला तो शुरू दिन से ही गलत था ना, लेकिन जिस तरह से वापस हुआ काजी फायज ईसा साहब की रही से इज्जत भी जाती रही। फरीक के साथ बैठकर जो है वो गुफ्तो शनीद हुई, बैठकर लिखत पढ़ाई हुई और बैठकर सारी चीजें हुई और काजी फायज ईसा साहब ने ये फैसला जो है ना वो लिखा और उस लिखे हुए फैसले को काजी साहब ने अदालत के अंदर पढ़कर सुनाया। और मैं मजे की बात आपको बताऊं, ये जब चीजें हो रही थी तो नौजवान वकला के सामने काजी फायज ईसा साहब मतलब वो भिगो के मारी है ना, वो भिगो के छतरोल हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे ये अल्फाज नहीं है, मैं आपके सामने कुछ सीनियर तरीन लोगों के जो कि काजी फायज ईसा साहब के क्रिटिक नहीं रहे हैं माजी के अंदर, मैं उनके कुछ अल्फाज, उनकी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और फिर मैं आपके सामने रखूंगा कि काजी फायज ईसा साहब से अब इस्तीफे की मांग क्यों हो रही है और इसके अलावा भी कुछ खबरें वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले काजी फायज ईसा साहब के जो करतूत है उनके बारे में सुनिए कि
क्या करें। आमिर मतीन साहब लिखते हैं, अगर गलती की थी और फिर मान भी ली तो फिर इस्तीफा तो बनता था। मौलाना फजलुर रहमान के आगे तो लेटे ही थे। झूठे मौलवी छोटे मौलवियों ने भी घेरा हुआ था। मुझे ख्याल आया कि पीटीआई का कोई वकील या नुमाइंदा आ जाता तो मौसूफ का गुस्सा छुपाना मुश्किल हो जाता था, मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाती थी। आज वो झाग पानी की तरह बह गई। इतना बड़ा चीफ और अंदर से क्या निकला। यहां जजों ने सलमान तासीर और आसिया बीबी की का फैसला दिया मगर खड़े रहे। गलत फैसला क्यों दिया और फिर शर्मिंदगी में इस तरीके से दौड़ लगाई। जरा सा प्रेशर आया तो भूल गए सारे भाषण, आइन की बातें, दुआ और सदके याद आ गए। तौबा तौबा, क्या दुआएं की और फैसले याद नहीं आए, जिसका अक्टूबर के बाद ही इतना जिक्र होगा जितना आजकल आपकी तरह के अपने वक्त के फरौन साकिब निसार का है। अक्टूबर तक का ही सोचना चाहिए या आखिरत का। जिंदगी में जजा और सजा का काफी सवाल है। कहानी चलती रहेगी। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर नहीं संभाले जा रहे, जरा नवंबर का इंतजार कीजिए। यानी कि बताया जा रहा है कि जो है ना वो नवंबर में आपके साथ क्या होगा। अच्छा, इस पे जो है ना वो मतीला जान ने लिखा, काजी फाइज ईसा साहब जूते छोड़कर भाग गए। हसनात मलिक साहब कहते हैं कि पाकिस्तानी अदलिया तारीख में ऐसे कभी नहीं लेटी जैसे ये 3 जज आज लेट गए। यानी ये सारी बातें हो रही हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है ना वो लेट गए हैं। अब ईमान मजारी की सुन लीजिए। मैं आपके सामने वो बता रहा हूं कि वो लोग जो माजी में इनको सपोर्ट करते रहे हैं, काजी साहब के साथ खड़े रहे हैं, वो काजी साहब के साथ क्या लिख रहे हैं। वो कहते हैं, सीजे इज नॉट अ विक्टिम, ही इज अ बुली, he behaved like a dictator in his court, not letting anyone speak, insulting lawyers, litigants, and his fellow judges, but became a mouse in front of religious extremists yesterday. The man who lectured everyone on the horizontal and vertical. यानी काजी फाइज ईसा साहब, ईमान मजारी साहब लिख रही हैं, काजी फाइज ईसा साहब यानी कल जो मजमा इकट्ठा हुआ था उनके सामने काजी फाइज ईसा साहब चूहा बन गए। ही बिकेम अ माउस, ये अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं, ही बिकेम अ माउस। यानी कि मुझे तो काजी साहब को देख के ना वो कहावत याद आ रही है, बड़ा बनाया था हमने जी, काजी ये ते काजी वो ते काजी फलां। इसे कहते हैं खुदा पहाड़ निकला चूहा, अंदर से चूहा निकला। ये जनाब वो बोल रहे हैं। अच्छा जनाब, सिर्फ बात यहां तक नहीं है। इमरान वसीम साहब, अब वो काजी साहब के जो है ना वो आ गए हैं उनको डिफेंड करने वाले भी। काजी साहब कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसले का पहला सफा मुंसलिक है जो ये बता रहा है कि इसमें दरखास्त हुकूमत की थी और फरीक मुबारक सानी था। मुबारक सानी चूंकि जमानत मंजूर हो चुकी थी, जमानत के बाद इसका मामला तो केस से खत्म हो चुका था। इशू में फैसले में तशरीहात का था। उलमा इकराम ने जो कमरा अदालत में मुआवनत की वो कभी केस में फरीक नहीं थे। ये सरासर झूठ, बेबुनियाद लग़्व बातें हैं। अदालती फैसले का पहला सफा बताता है कि उलमा इकराम अदालती मुआवन थे। अदालत ने दीनी मामलात पर मुआवनत के लिए उनको खुद नोटिस करके बुलाया था। ये उलमा फरीक कैसे बन गए। मुआवनत के लिए आने वाला अदालती मेहमान होता है, फिर किसी से अकेले मुलाकात नहीं की जो इस अंदाज से गलत रंग दिया जाए। तमाम उलमा इकराम से मुलाकात की थी। यानी कि पहली बात तो मान गए कि जी हाँ, उलमा इकराम से चैम्बर के अंदर मुलाकात की। अगर आपने अदालती मुआवन को बुलाया तो मुझे एक बात बता दी, अदालती मुआवनत चैम्बर के अंदर मुआवनत नहीं होती है, कोर्ट के अंदर मुआवनत होती है। हमने बड़े सारे केसेस देखे हैं, मैंने बताया खुद बहुत सारे केसेस जाके कवर किए जहां पर अदालती मुआवन से मुआवनत कोर्ट के अंदर ली जाती है, चैम्बर के अंदर जाके मुआवनत ली जाती है। और मुआवन जो होता है ना वो कानूनी राय देता है। यहां पर तो उलमा इकराम का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह था कि आपने गलत किया है। मुआवन कब से ये कहने लग जाता है, मतलब उलमा इकराम तो दे वर लाइक अ पार्टी, तो वो कब से मुआवन बन गए और आपने मुआवनत उनसे लेते रहे। और वो तो फ्री, यानी कि उन्होंने तो उनका तो ये मामला था कि जनाब ये आपका फैसला गलत है, इसको वापस लीजिए। और फिर ये अदालती मुआवन मेहमान कब से बन गया, जिसे आप अपने चैम्बर में जाकर जो है ना वो चाय पिला रहे हैं और उनकी खातर तवाज़ो कर रहे हैं और न जाने क्या कुछ कर रहे हैं। यानी मैं हैरान हूं कि काजी फाइज ईसा साहब जैसे लेटे हैं। आज तक अदलिया के अंदर हमारी अदालती तारीख के अंदर कोई भी चीफ जस्टिस इस तरह से नहीं लेटा जैसे काजी फाइज ईसा साहब लेट के हैं। अच्छा जनाब, हमाद अजहर, इस पे एक और भी कुछ लोग आ गए उनको सपोर्ट करने, जैसे हमाद हसन साहब, ये फायरवाल वाले जो साफी हैं, उन्होंने लिखा, मतीउल्लाह जान मेरे 30 साल पुराने दोस्त और क्लास फेलो हैं, जबकि जस्टिस फाइज ईसा से ना मेरी कोई कुर्बत है ना ही कोई ताल्लुक, लेकिन मेरी सहाफत मुझे जज्बात के ताक़ुब की बजाय हक पर डटना सिखाता है। बस इतना कहूंगा कि मेरे जमहूरी जदोजहद का दरीना रफीक बिलाखिर एक यूट्यूब चैनल से हार गया। मेरी झुकी हुई आंखें तलाश करती रहीं कोई ज़मीर का लहजा, कोई असूल की बात। ये हमाद हसन साहब ने लिखा किसके बारे में, उन्होंने लिखा मतीउल्लाह जान साहब के बारे में। इसके ऊपर जवाब आ गया, वहीद मुराद
साहब हमारे एक और जर्नलिस्ट साथी हैं, उन्होंने लिखा, काश अशार के जरिए चैगवारा बनने के बजाय हमारे मुश्तरका दोस्त हमाद हसन बताते कि वो पीटीवी में लाखों रुपए तनख्वाह पर सीनियर तजियाकार कैसे भर्ती हो गए, कहाँ असामी मुश्तहर हुई, टेस्ट और इंटरव्यू हुए, और जब उनके भाई मेजर आमिर जमहूरियत के खिलाफ खंदकें खोद रहे थे तो वो अपने उस दौर के असूली जमहूरी जद्दोजहद की कोई मिसाल ही दे देते। यानी कि सब माया है, जो खोया है, जो पाया है, सब माया है। यानी ऐसा जुड़े हैं ना वहीद मुराद साहब कि लग सब कुछ समझ गई है। तो नाज़रीन किराम, ये बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली। काजी साहब के बारे में इतना ही कहा जा सकता है, जैसे इमाम मज़ारी साहब ने कहा, मैं तो उनके अल्फाज को कोट करूंगा, खुद कुछ नहीं कहूंगा। कौन कहां किधर चूहा बन गया, कौन किधर, यानी पीटीआई के सामने शेर और किस बाकियों के सामने चूहा बन गए। काजी साहब के बारे में इमाम मज़ारी साहबा लिख रही हैं कि वो चूहा बन गए। इससे ज़्यादा मैं तो उन्हीं के अल्फाज की बात करूं, मैंने तो खुद से कुछ कहा ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।